बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज 23 अगस्त 2020 और दिन है संडे का। आप सब देख रहे हैं कि ऐसे करंट इवेंट्स मोहम्मद कुरैशी के साथ। नाजरीन, चलते हैं मेन हेडलाइंस की तरफ। हेडलाइंस के बाद खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, आज की सबसे पहली मेन हेडलाइन है कि सऊदी अरब में 9 शोबों में सऊदीज़ेशन की मोहलत ख़त्म, क्रैकडाउन स्टार्ट। दूसरी मेन हेडलाइन है नाजरीन के सऊदी अरब में कफील से मामलात ठीक होने के बाद हरूब को कैंसिल करवाया जा सकता है। तीसरी मेन हेडलाइन है कि सऊदी अरब में मिठाई में मंशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम। हमारी चौथी और अहम हेडलाइन है कि सऊदी अरब में ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर जद्दा और मदीना में सैकड़ों दुकानें सील। हमारी आखिरी और पाँचवीं मेन हेडलाइन है कि सऊदी अरब में तमाम सरकारी इदारों में 30 अगस्त से मुलाजमीन की वापसी। नाज़रीन, चलते हैं ख़बरों की तफसील की तरफ। तफसील में जाने से पहले नए आने वाले हजरात से गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ओपन कर दें ताकि हर नई आने वाली ख़बर आप तक बर वक्त पहुँच सके। नाज़रीन, ख़बरें तफसील के साथ। सऊदी अरब में 9 शोबों में सऊदीज़ेशन की मोहलत ख़त्म, क्रैकडाउन शुरू। मुमलिकत में वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद की जानिब से मज़ीद 9 तजारती शोबों में सऊदीज़ेशन के लिए मोहलत ख़त्म होने के बाद तफ्तीशी कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया गया है। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत, जिसका साबिका नाम वज़ारत मेहनत था, कि रियाद रीजन के डायरेक्टर मोहम्मद अल हरबी ने बताया कि 9 शोबों में 70% सऊदीज़ेशन के लिए दी गई मोहलत ख़त्म होने के बाद तफ्तीशी टीमों ने काम का आगाज़ कर दिया है। सबिक वेब न्यूज़ के मुताबिक रियाद रीजन में वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की तफ्तीशी टीमों ने एक ही दिन में मार्केटों के 168 दौरे किए। इस दौरान 7 चालान किए, जबकि 111 दुकानों और तजारती इदारों को इत्तबाई नोटिस जारी किए गए। रीजनल डायरेक्टर का मज़ीद कहना था कि वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से 9 शोबों में 70% सऊदीज़ेशन के बारे में गुज़श्ता साल डेडलाइन दे दी गई थी, जो 20 अगस्त को ख़त्म हो गई। इस दौरान वज़ारत की तफ्तीशी टीमों को हिदायत कर दी गई है कि वो मार्केटों का दौरा करके कानून पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। दूसरी जानिब इक़्तिसादी माहिर का कहना था कि जिन शोबों में वज़ारत की जानिब से 70% सऊदीज़ेशन का फ़ैसला किया गया है, इससे मकामी मार्केटों में 25,000 से ज़ायद सऊदियों को रोज़गार के मौक़े मुयस्सर आएंगे, जिससे बेरोज़गारी की शरह में कमी होगी। याद रहे कि वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी की जानिब से जिन 9 शोबों में 70% सऊदीज़ेशन का फ़ैसला किया गया था, इनमें चाय, काफ़ी, शहद, मसाले, चीनी, पानी और मशरूबात, सब्ज़ियाँ, फूल पौधे और ज़राअती अशिया फ़रोख्त करने वाली दुकानों के अलावा स्टेशनरी, गिफ्ट शॉप्स, दस्तकारी का सामान, खिलौने, प्लास्टिक की मसनूआत, सफाई की अशिया फ़रोख्त करने वाली दुकानें शामिल हैं। वज़ारत का कहना था कि मज़कूरा बाला शोबों में 70% तक सऊदी कारकुनों को मुतय्यन किया जाए ताकि मुमलिकत में ज़्यादा से ज़्यादा सऊदी नौजवानों को रोज़गार के मौक़े फ़राहम किए जा सकें। इस ज़िमन में वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने 1 मुहर्रम 1442 हिजरी मुताबिक 20 अगस्त 2020 की डेडलाइन दी थी। मुकर्रर मोहलत ख़त्म होते ही वज़ारत की जानिब से मुमलिकत के मुख्तलिफ़ शहरों में तफ्तीशी टीमें तश्कील दे दी गई हैं, जिन्होंने मार्केटों के दौरे शुरू करते हुए तफ्तीशी कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया है। नाजरीन, चलते हैं अपनी दूसरी खबर की डिटेल की तरफ कि सऊदी अरब में कफील से मामलात ठीक होने के बाद हरूब को कैंसिल कराया जा सकता है। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए नाफिज लॉकडाउन के ख़ात्मे के बाद हालात बतदरीज मामूल पर आ रहे हैं। ताहम बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की बहाली के हवाले से अभी तक कोई सरकारी ऐलान नहीं किया गया। एविएशन ज़राए का कहना है कि जैसे ही हुक्काम की जानिब से इस बारे में हिकामात जारी होंगे, मुतला कर दिया जाएगा। कायरीन ने अपनी मुश्किलात और मसाइल के हवाले से मज़ीद सवालात भेजे हैं, जिनमें से कुछ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हाशिम बारी का सवाल है
کہ میں چھٹی آیا تھا اور اب چھٹی ختم ہو چکی ہے، واپسی کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ آپ کے لیے جواب ہے جناب کہ سعودی عرب میں کرونا وائرس کی وجہ سے تاحال بین الاقوامی پروازیں بحال نہیں کی گئیں، جس کے سبب وہ تارکین جو بیرون مملکت چھٹی گئے ہوئے تھے ان کی واپسی کے بارے میں کوئی اعلان نہیں کیا گیا۔ سعودی حکومت کی جانب سے ان تارکین کو جو مملکت سے باہر خروج عہدہ پر گئے ہوئے تھے خصوصی رعایت دیتے ہوئے 3 ماہ کے لیے ان کے اقامہ اور خروج عہدہ کی مدت میں توسیع کر دی گئی تھی۔ جہاں تک واپسی کے سوال ہے، اس بارے میں حکام کا کہنا ہے کہ انتظار کریں، جیسے ہی متعلقہ وزارت کی جانب سے فیصلہ صادر ہوگا مطلع کر دیا جائے گا۔ یاد رہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے بین الاقوامی پروازیں بند ہیں، جس کے باعث ہزاروں تارکین جو اپنے ملکوں کو چھٹی پر گئے ہوئے تھے ان کی واپسی رکی ہوئی ہے۔ تاحال اس بارے میں کوئی فیصلہ صادر نہیں ہوا۔ آصف خان صاحب پوچھتے ہیں کہ میرا اقامہ 20 اگست کو ایکسپائر ہو چکا ہے، فلائٹس کب سے کھل رہی ہیں، واپسی کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا؟ آپ کے لیے جواب ہے جناب، جہاں تک اقامے کی میعاد ختم ہونے کے بارے میں سوال ہے تو حکام کی جانب سے تاحال اس حوالے سے مزید کوئی فیصلہ صادر نہیں کیا گیا۔ ماضی میں ایوان شاہی کی جانب سے 2 بار تارکین وطن کے لیے خصوصی رعایت کا اعلان کیا جا چکا ہے، تاہم پروازوں پر عائد پابندی کی وجہ سے بیرون مملکت گئے ہوئے غیر ملکیوں کی واپسی اس وقت تک ممکن نہیں ہوگی جب تک پروازوں کی بحالی کے بارے میں فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ امید ہے پروازوں کی بحالی کے بعد حکام کی جانب سے تارکین کی واپسی کے حوالے سے طریقہ کار متعین کیا جائے، تاہم ابھی اس بارے میں حتمی طور پر کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ شاہد شعیب بٹ صاحب کا سوال ہے کہ میرے کفیل نے 3 سال پہلے میرا حروب لگایا تھا، اب کفیل سے معاملات درست ہو گئے ہیں۔ کفیل کا کہنا ہے حروب ختم کرواتا ہوں، تاہم معلوم یہ کرنا ہے کہ حروب ختم کس طرح کروایا جا سکتا ہے۔ آپ کے لیے جواب ہے جناب کہ سعودی وزارت محنت کے قانون کے مطابق غیر ملکی کارکنوں کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے کفیلوں کے پاس ہی کام کریں۔ کفیلوں کے علاوہ دوسری جگہ قانونی طور پر کام کرنے کے لیے انہیں اجیر سسٹم سے منظوری لینا ہوتی ہے، جس کے بعد وہ عارضی بنیادوں پر دوسری جگہ کام کر سکتے ہیں۔ اجیر سسٹم سے منظوری لیے بغیر اپنے کفیل کے پاس سے فرار ہونا جرم ہوتا ہے۔ قانون کے مطابق ایسے کارکنوں کے بارے میں فوری طور پر وزارت افرادی قوت، جس کا سابقہ نام وزارت محنت تھا، میں حروب یعنی فرار یعنی اشتہاری کی رپورٹ درج کرانا ضروری ہے۔ جس غیر ملکی کارکن کا حروب لگا ہوتا ہے اس کا کمپیوٹر فریز کر دیا جاتا ہے۔ حروب درج ہونے کے 15 دن کے اندر کفیل اپنے سسٹم سے اسے کینسل کروا سکتا ہے، تاہم مقررہ 2 ہفتے کی مدت گزرنے کے بعد حروب کو کینسل کرانے کی کارروائی نسبتاً طویل ہو جاتی ہے۔ ایسے افراد جن کے حروب لگے ہوئے ہیں، مقررہ مدت گزر گئی ہوتی ہے، انہیں چاہیے کہ وہ لیبر آفس سے، جیسے مکتب عمل کہا جاتا ہے، سے رجوع کریں، وہاں حروب کے خلاف درخواست دیں اور یہ ثابت کریں کہ ان کا حروب غلط لگایا گیا تھا۔ اگر مکتب عمل میں یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ حروب غلط لگایا گیا تھا تو اسے کینسل کرانا ممکن ہے۔ آپ کا کیس قدرے مختلف ہے کیونکہ آپ کا کفیل حروب کینسل کرانے پر راضی ہے، اس لیے اسے لیبر آفس یعنی مکتب عمل میں پیش ہونا ہوگا، وہاں وہ حروب کینسل کرانے کی درخواست جمع کرائے، جس کے بعد لیبر آفس کے ذریعے حروب کینسل کرایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنی تیسری خبر کی ڈیٹیل کی طرف کہ سعودی عرب میں مٹھائی میں منشیات سمگل کرنے کی کوشش ناکام۔ سعودی محکمہ کسٹم نے بیرون ملک سے آنے والی شپمنٹ سے بڑی مقدار میں نشہ آور گولیوں کی سمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی ہے۔ سابق ویب نیوز کے مطابق محکمہ کسٹم کی جانب سے ٹویٹر پر جاری بیان کے حوالے سے بتایا گیا کہ کسٹم اہلکاروں نے کارگو وصول کرنے آنے والے 5 افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔ ان کے خلاف منشیات اسمگلنگ کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ سمگلروں نے انتہائی مہارت سے عرب دنیا میں مروجہ مٹھائیوں کے اندر منشیات اس طرح چھپائی تھی کہ ان کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ لائی جانے والی اشیاء مٹھائی نہیں بلکہ منشیات ہے۔ ملزمان نے مٹھائی کے پیکٹس کو انتہائی مہارت
और ख़ूबसूरती से मंशियात स्मगल करने के लिए इस्तेमाल किया था। महकमे कस्टम की जानिब से कहा गया है कि भेजी जाने वाली मंशियात की खेप में 31,06,214 गोलियां बरामद हुई हैं, जिन्हें महकमा इंसदाद मंशियात के हवाले कर दिया गया है। कार्गो वसूल करने के लिए आने वाले 5 अफराद को भी हिरासत में लेकर इन्हें भी महकमा के सुपुर्द कर दिया गया, जहां इनके खिलाफ मंशियात की स्मगलिंग का मुकदमा दर्ज किया गया है। नाजरीन, चलते हैं अपनी चौथी अहम खबर की डिटेल की तरफ कि सऊदी अरब में ज़वाबित की खिलाफ वर्जी, जद्दा और मदीना में सैकड़ों दुकानें सील। जद्दा और मदीना मुनव्वरा म्यूनसिपलिटी ने बल्दियाती कौंसलों के कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर सैकड़ों दुकानें सील कर दी हैं। आजिल वेबसाइट के मुताबिक जद्दा में सेक्रेटरी मेयर मोहम्मद अल-ज़ारानी ने बताया कि मुख्तलिफ कारोबार करने वाले 226 इदारों को सील कर दिया गया है। इन पर बल्दियाती कौंसलों के कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जियों के सबूत सामने आ गए थे। इनमें 42 वर्कशॉप शामिल हैं। तर्जमान ने मज़ीद बताया कि तमाम तजारती मराकज़ और दुकानों को सख्त ताकीद की गई है कि वो वज़ारत बल्दियात और दही अमूर की जानिब से जारी करदा SOPs की पाबंदी करें और बल्दियाती कौंसलों ने जो कवायद व ज़वाबित जारी की हैं इन्हें लागू करें। उन्होंने मज़ीद बताया कि तमाम तजारती सरगर्मियों पर नज़र रखी जा रही है। 24 घंटे तफ्तीशी टीमें मुतहर्रिक हैं और रहेंगी। उन्होंने मज़ीद बताया कि लोगों से अपील की है कि वो दी गई हेल्पलाइन 940 पर रब्ता करके बल्दियाती कौंसल के कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जियों की निशानदेही करें। मदीना मुनव्वरा में बल्दिया की जानिब से गुज़श्ता हफ्ते अशियाए खुर्दनोश की मार्केटों के 2081 दौरे किए गए। तफ्तीशी टीमों ने मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियों पर 72 दुकानों को सील कर दिया। सऊदी खबर रसां एजेंसी SPA के मुताबिक बल्दिया की तफ्तीशी टीमों ने अशियाए खुर्दनोश फ़रोख्त करने वाली दुकानें, जिनमें होटल, फास्ट फूड, करियाना स्टोर्स वगैरह शामिल थे, के दौरे किए ताकि इस अमर को यकीनी बनाया जा सके कि कौन मुकर्ररा कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हैं। तफ्तीशी टीमों ने मामूली खिलाफ वर्जियों पर 860 दुकानदारों को इंतहाई नोटिस दिए, जबकि मुतअद्दिद किलोग्राम ज़ायद अलमियाद अशिया खुर्दनोश जब्त करके इन्हें तल्फ किया गया। होटलों और फास्ट फूड की दुकानों से 997 नमूने हासिल करके इन्हें लेबार्ट्री अरसाल किया ताकि इनमें शामिल अशिया का लेबार्ट्री तज्जिया किया जा सके। वाज़िया रहे, वज़ारत सेहत की जानिब से कोरोना वायरस के हवाले से मामूलात ज़िंदगी को बहाल करने के हवाले से ख़ुसूसी एहतियाती तदबीर पर अमल करने पर ज़ोर दिया गया है। इस ज़िमन में बल्दिया के शोबा सेहत आमा को ख़ुसूसी हिदायत की गई है कि वो मार्केटों की मुसलसल निगरानी के अमल को जारी रखें। जहाँ कहीं खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड की जाए, इसकी इतला फौरी तौर पर निगरान इदारे को फराहम करें। नाजरीन, चलते हैं अपनी 5वीं और आखिरी खबर की डिटेल की तरफ कि सऊदी अरब में तमाम सरकारी इदारों में 30 अगस्त से मुलाजमीन की वापसी। सऊदी वज़ीर अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद इंजीनियर अहमद सलीमान अल-राहजी ने तमाम सरकारी इदारों में अवामी शोबे से मुतल्लिक मुलाजमीन को हिदायत की है कि 30 अगस्त 11 मुहर्रम से इदारों में मुताहत रहते हुए ड्यूटी का आगाज़ किया जाए। वज़ीर अफरादी क़ुव्वत की जानिब से जारी बयान में मज़ीद बताया गया कि सरकारी इदारों के ज़िम्मेदारान अपने तौर पर अफराद का इंतखाब करें जो घरों से ड्यूटी अदा कर सकते हैं, ताहम वर्क फ्राम होम के कारकुनों का तनासुब 25% से ज़ायद ना हो। सबीक वेब न्यूज़ ने वज़ीर अफरादी क़ुव्वत की जानिब से जारी बयान के हवाले से मज़ीद बताया कि दफ्तरों में काम का आगाज़ मरहलावार हो रहा है, ताहम हाज़िरी के लिए फिंगरप्रिंट सिस्टम मुअत्तर रखा जाए। कारकुनों की सेहत का ख्याल रखते हुए काम की जगह मुनासिब हो ताकि कारकुनों को किसी किस्म का अंदेशा लाहक ना हो। वज़ीर अफरादी क़ुव्वत की जानिब से जारी हिदायत में मज़ीद बताया गया कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए मुकर्ररा SOPs पर अमल को भी यकीनी बनाया जाए। वाज़िया रहे कि सऊदी अरब में मार्च के आखिरी हफ्ते से कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन और कर्फ्यू के नफाज के सबब सरकारी और निजी दफातर मुलाजमों के घरों में मुंतकिल हो गए थे। घरों से काम का सिलसिला दुनिया भर में जारी था, जिसकी बुनियादी वजह कोरोना वायरस से लोगों को महफूज रखना था।
ناظرین یہ تھی ابھی تک کے لیے خاص خبریں، ملتے ہیں نیکسٹ بلیٹن میں خاص خبروں کے ساتھ۔ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں تمام مسلمان بہن بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اپنی نمازوں کا خاص خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ ہر نماز اپنے وقت پر ادا کی جا سکے۔ اپنے گھروں کے ارد گرد پودے، پھل، سبزیاں اور درخت اگائیے تاکہ ماحولیاتی آلودگی میں کمی آ سکے۔ اپنا خیال رکھیے اور دوسروں کا بھی۔ اللہ حافظ۔